जी। गुरु जी, ये जानना चाहेंगे शिव महिमा के बारे में। आप खास उज्जैन नगरी से रहने वाले हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ही दक्षिण रूपी ज्योतिर्लिंग है। शिव महिमा के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? उनकी तो वैसे जितनी गाई जाए उतनी कम है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से आप शिव जी के आत्मा साक्षात कैसे करा सकते हैं? शिवा, ऐसा है साहब, हम तो सर्वस्व मानव हैं। वो मानव जिस प्रकार हम अपने माता पिता का वर्णन नहीं कर सकते हैं, माता का वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार शिव की महिमा की स्थिति का विराट वर्णन नहीं कहा जा सकता। जब भी अपने ज्ञान के अनुसार शिव महापुराण के अंतर्गत सनत कुमार जी को जो नंदी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, शिव की महिमा के द्वारा ज्ञान प्राप्त, उसमें शिव महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। आपने दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर का की ओर केंद्रित करा बिंदु, तो आपको एक और ज्ञात करना चाहूंगा, यहाँ होती है भस्मा आरती, शिव भस्मा आरती। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल महाकालेश्वर में ही शिव भस्मा आरती होती है। पहला तर्क, रात्रि में वो भस्मा आरती लेडी से नहीं देखती, लेडी से भस्मा आरती में अपने घूंघट से ढक लेती है, उन्हें अलाउ नहीं है शिव की भस्म आरती। जब शिव भस्म का चोला अपने ऊपर पहनते हैं, अर्थात शमशान रूपी भस्म शिव के अपने वारंग स्वरूप में के ऊपर वर्णित होती है, अर्पण होती है, तो उस समय वो नहीं देखती। दक्षिण दिशा क्या है तर्क? दक्षिण दिशा का तर्क है शनि अधिपति। दक्षिण दिशा का अधिपति, दक्षिण दिशा विराजमान है तंत्र का गण, दक्षिण दिशा अधिपति है तंत्र का गण। महाकाल का अर्थ है काल, भी जिसका अधिपति है वो महाकाल, काल जिसका भी अधिपति है वो महाकाल। पहला तर्क। दूसरा तर्क, जिस प्रकार शिव का क्या अर्थ है? शव प्लस अव, अर्थात शव प्लस अव, शिव शक्ति के बिना शव है, शिव शक्ति के बिना शव है, अर्थात शिव माता पार्वती का अर्धनारेंगेश्वर रूप। दूसरा तर्क। तीसरा तर्क स्थिति, ये उज्जैन में तो बाबा महाकालेश्वर ठीक दक्षिण दिशा में बाबा महाकालेश्वर विराजमान है, वो यहाँ पर माता पार्वती कोहनी गिरी थी साहब, माता पार्वती की कोहनी गिरी थी, तो यहाँ पे हासिद्ध शक्तिपीठ है। उज्जैन की पटरानी कहा जाता है, शिव पटरानी शक्तिपीठ है माता पार्वती का, अखंड ज्योत जलती है, दिव्य है। तो तर्क इतना सा, शिव महिमा अपने अपने स्वरूप में शिव महिमा 3 प्रकार से मुख्य रूप से करी जाती है। मनन कीर्तन जपम, आप निरंतर कभी मंदिर नहीं जा पाए, अपने स्थिति के अनुसार विवश है कार्य पक्ष के द्वारा, तो भी अगर आप उज्जैन आना चाहे, वो मनन नहीं कर रहे हैं उस चीज का, तो भी वो आपकी शिव महिमा शिव साधना के रूप में केंद्रित होती है। कीर्तन अर्थात आप कहीं साधना हो रही, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं कोई शुभ मंगलमय कार्य हो रहा है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो उसके अंतर्गत आप अगर वहां पे बैठकर विराजमान भी हैं, और वहां पे अगर वो भजन कर रहे हैं, तो आपका कीर्तन हो रहा है। जपम, साधना तपस्या कर रहे हो शिव की, तो वो जपम के रूप में आता है। शिव का हनुमान स्वरूप, शिव हनुमान जी को ऐसा वरदान था कि इस सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिसमें वो असफल हो जाए, इस सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं जो असफल हो जाए। कुछ उदंड रूप में थे हनुमान जी बाल्यावस्था में, तो ऋषि मुनियों को शाप भी हुए कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुष श्री राम की महिमा का वर्णन करते 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 आज वो जब उनको भगवान श्री राम का स्मरण करा, तब तो उनको शक्ति का ज्ञात हुआ। इससे बहुत अच्छा बिंदु है, मेरी बात सुनिएगा। शिव किसका साधना करते हैं, शिव किसका भजन करते हैं? वो भगवान विष्णु किसकी करते हैं? दोनों परस्पर एक दूसरे देवताओं की करते हैं। जिस प्रकार उज्जैन में कहा था हरिहर मिलन, जैसे अभी अपने देव सोएंगे साहब, तो उस समय भगवान विष्णु संपूर्ण भार पृथ्वी का भगवान शिव को अर्पण करने, उज्जैन में यह परंपरा है आज भी।
वो भगवान शिव भगवान विष्णु द्वारकाधीश, यहाँ उज्जैन में जो मंदिर है द्वारकाधीश, आज भी वहां पालकी में विराजमान होकर महाकालेश्वर के द्वार जाते हैं। सभी द्वारकाधीश के पुजारी, महाकालेश्वर के पुजारी भगवान शिव को वैदिक परंपरा कला के अनुसार भगवान विष्णु द्वारकाधीश बिलपत्र की माला पहनते हैं और भगवान शिव तुलसी की माला अर्पण करते हैं और यहाँ पे पृथ्वी का भार भगवान शिव को दिया जाता है। वही हरिया मिलन के समय भगवान शिव जाते हैं महाकाल पालकी में विराजमान होकर और विष्णु जी को पुनः भार अर्पण करते हैं। उसके बाद विवाह चालू होता है। तार का इतना सा है, शिव की महिमा तो अनंत है। शिव पुराण में शिव ने कहा कि वालंग स्वरूप में विराजमान है। शिव की इंसान मनुष्य कितने भी पाप कर ले, उन संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए, जन्म पत्रिका में कितने भी दोष हो, उन संपूर्ण दोषों का नाश के लिए इस प्रकार का अमोघ मंत्र है शिव महामृत्युंजय मंत्र। अर्थात संपूर्ण जो वारंग पाप आते हैं, दुष्टता आते हैं, अनिष्टता आती है, शत्रुता आती है, विघ्न बाधा आती है, कार्य में अवरोध की स्थितियां आती है, साहब उन सबका नाश केवल शिव महामृत्युंजय के द्वारा होता है। उसके अंतर्गत ही शिव की महिमा अनंत है। शिव का स्मरण करते करते मतलब साक्षात स्वयंभू शिव ऐसे हैं कि अगर गलत भी हुआ रावण तो भी अपने रावण के पीछे अमृत लेके दौड़ पड़े, अपने रावण के पीछे अमृत लेके दौड़ पड़े आप। वो महाकालेश्वर आज भी दशहरे के दिन पालकी में विराजमान होकर अमृत देने जाते हैं रावण को। यह परंपरा उज्जैन में आज भी बनाई जाती है साहब, आज भी बनाई जाती है प्रतिवर्षानुसार। दूसरा तर्क की स्थितियां, जिस प्रकार एक उन्हें कर्तव्य निभाया, दुष्टता रावण का नाश के लिए हनुमान का अवतार धारण करा, हनुमान जी का अवतार धारण करा, उसी के रूप में अपने रावण अपने साधक के मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो दौड़ लगाते हुए अमृत देने भी आए रावण को। तो तर्क इतना सा है, शिव की महिमा अनंत है। शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता शब्दों के अनुसार। शिव का स्मरण मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं। परम दयालु परम कृपालु है। आप देवी देवता को पसंद करने के लिए अति शीघ्र वो पसंद नहीं हो सकते, लेकिन शिव अति शीघ्र पसंद होते हैं। गुरुजी, ये बात पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे शिव जी को भोले बाबा कहा जाता है, लेकिन जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि वो नारद मुनि के भी गुरु हैं, तो भोले बाबा नहीं है। वो एक तरफ से देते हैं तो वो देने का तात्पर्य होता है कुछ देने का। जी जी गुरुजी, आप इसके ऊपर कुछ दृष्टि दे सकते? ऐसा है साहब, जैसे मानव रहता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, एक परिवार में अपन अलग रूप में रहते हैं, एक सामाजिक रूप में अलग रहते हैं, तो एक व्यापारिक क्षेत्र, अगर आपका कर्म क्षेत्र, आप बिजनेसमैन है तो उस सेक्टर में आप अलग रहते हो। वहां आप दिमाग के द्वारा कार्य करते हैं और यहाँ पे आप बुद्धि के द्वारा कार्य करते हो, वो भाव के द्वारा कार्य करते हैं परिवार में। ठीक उसी प्रकार साहब वो शिव को जिस रूप में भजा जाता है, शिव उस रूप में आपको कल्याण के रूप में आते हैं। अगर शिव को आपने सर्वस्व मानकर ना शिव की मनन पूजा करी, कीर्तन जुबा मतलब बिना सामग्री के शिव की आराधना करी, तो मतलब एक भोले के रूप में शिव को आराधना करी गई कि सर्वस्व आप ही हो, तो शिव से बड़ा दयालु नहीं है। शिव जी अगर पसंद हो जाए तो जातक के सब मनोवांछित मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। पहला तर्क। दूसरा तर्क, शिव संपूर्ण मनोकामना की प्राप्ति के साथ जातक को अमोघ दिव्य वरदान तक प्राप्त करते हैं। तो जो आप नारद मुनि जी का संदर्भ लेके आ रहे हैं, शिव पुराण में रुद्र संहिता में इसका वर्णन है और उसमें कहा गया है कि हाँ यह तर्क सही है, लेकिन शिव ने यह गुरु का जो तात्पर्य है ये जब अपनाया, जब उसके अनुसार वो जो सेवक है, जो याचिक है, जो उसके पास आया है, मतलब शरणागति है वो आया, तो उसका किस वे में, किसके द्वारा, किस माध्यम से, मतलब भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, किस रूप में वो मुझे मेरा भजन कर रहा है, किस रूप में मुझे वो प्राप्त करना चाहता है, किस रूप में मेरी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, उसी के द्वारा शिव प्रसन्न हो। जिस प्रकार रावण का घमंड छूट करने के लिए उन्हें कैलाश उठाने का रावण से कहा गया। रावण निष्फल असफल रहा। उसी समय का रावण महाप्रतापी रावण ने शिव को गुरु के रूप में धारण किया, शिव को गुरु के रूप में धारण किया। तर्क इतना सही साहब, शिव तो परम भोले हैं,
परम दयालु, परम कृपालु, सर्वस्व मनोरथ पूर्ण करने वाले। शिव तो मेरे मतलब मैं तो शिव साधक हूँ। अपने बाल्यावस्था से हम वंश परंपरा के अनुसार शिव की साधना कर रहे हैं। तो तर्क इतना सही है साहब, बहुत अति दिव्य। शिव का अगर भक्ति भाव से कोई भी दिव्य मंत्र के द्वारा जप किया जाए या साधना की जाए, जब साधना छोड़िए, पहले अगर भज लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए, तो जहाँ तक एक दिव्य रक्षा कवच में जाता है, इससे सर्वस्व मनोरथ पूर्ण करता है, इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरु जी, शिव जी के एक स्वरूप हनुमान जी के बारे में हम बात कर रहे थे जो भी, तो हनुमान चालीसा में आता है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में हाँ आता है अष्ट सिद्धि नौ निधि, जी, अश्वरदीन जानकी माता। तो माता जानकी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो 8 सिद्धि 9 निधि के, ये कौन कौन सी ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एक सिद्धि है साहब। ज्योतिष एक सिद्धि के रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेकिन एक सिद्धि का माध्यम है, एक सिद्धि का माध्यम है, सिद्धि नहीं है। सिद्धि कब है? जब आप उसको अपने ज्ञान के प्रताप, जो गुरु के द्वारा उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं आपको किसी भी विद्या में, तो उसमें आप पारंगत हो गए, वो अपने इष्ट देवता की विशेष असीम कृपा के द्वारा वो इष्ट सिद्धि अनुभूति प्राप्त कर ली, आभास कि आपको पहले की स्थिति दिखा जाए, त्रिकालदर्शी हो गए, काल दष्टा हो गए, तो वो सिद्धि के अंतर्गत आता है। काल दष्टा हो गए तो वो सिद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन ज्योतिष कार्य, ज्योतिष सिद्धि नहीं कहा जा सकता, कहीं से कहीं तक सिद्धि नहीं कहा जा सकता। वो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, कहा तर्क है अश्विनी जानकी माता। तर्क इतना सही है साहब। ऋषि मुनियों ने दिव्य साधना तपस्या के बल पे से महामंडलेश्वर रहते हैं, पंचनामी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर साधु संत रहते हैं, दिव्य साधु संत रहते हैं, ये चांदी के सिंहासन में विराजमान होते हैं, ये चांदी के सिंहासन में विराजमान होते हैं महामंडलेश्वर। तो जब ये दिव्य साधना तपस्या करते हैं, ये ऐसे नहीं कि साहब निरंतर परंपरा के अनुसार सिंहासन में विराजमान होगा, इनको दिव्य ऋषि जंगलों में जाकर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के जो शिष्य हैं, गुरुदेव के हम जब उनसे भेंट हुई थी हमारी, तो तर्क साहब उन्हें जंगलों में रहकर वर्षों तक तपस्या करी, ऐसे दिव्य सिद्धि प्राप्त करी है, उसके प्रताप के द्वारा वो विराजमान हुए विश्व कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तर्क इतना सही कहना चाहूंगा मैं आप कि 8 सिद्धियां जो दिव्य हैं, वो हनुमान जी को उनके माता जी के आशीर्वाद के प्रताप से प्राप्त हो गई थी। उनको एक प्रकार से उसके लिए साधना तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। वो हनुमान विधि के दाता थे, विधि के दाता अर्थात विधि के विधान को पलटने का सामर्थ्य करने वाले, विधि के अधिपति। देखिए साक्षात वो हनुमान पुत्र थे, साक्षात वो हनुमान रूप में थे, साक्षात वो हनुमान रूप में थे, वो शिव का अवतार थे, जानकी पुत्र। तो उसमें एक दिव्य सिद्धि उनको प्राप्त हुई थी जन्म से ही, वो उनका वो अवतार था। ये तर्क जी। गुरु जी, पंचमुखी हनुमान जी जी और सप्तमुखी हनुमान, ऐसे अलग अलग जो होते हैं उनके मुख, और श्री उज्जैन में भी गणेश जी हैं, पंचमुखी गणेश जी हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो। जी है जी, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए साहब, आप तो पंचमुखी की बात किया, दशमुखी गणेश जी भी है विराजमान, दशमुखी भी है। तो दशमुखी गणेश जी का संदर्भ एक मिनट निकाला, तो दशमुखी गणेश जी विराजमान है उज्जैन का, जिसे कि कभी योग सहयोग आपका विराजमान हुआ बधाने का, अमृत गिरा है यहाँ पे, तो सिंहस्थ महापर्व बनता है, मोक्ष नैनी शिप्रा है, ठीक है ना। उत्तर दिशा हर्षित विशाला क्षेत्र में महाकाल वने शिप्रा तटे, महाकालेश्वर ठीक सामने माता पार्वती विराजमान है, वो माता पार्वती ठीक पीछे मोक्ष नैनी माँ शिप्रा हवामान में विराजमान है, उसके ठीक पास में चक्रतीर्थ है,
क्योंकि यहाँ का जो शमशान है उसको भी चैक तीर्थ कहा गया है, मतलब यहाँ का शमशान भी एक तीर्थ के रूप में माना जाता है। उसका यहाँ पे जिसका स्वर्गवास हो, मतलब जिसकी मृत्यु होती है उसको साक्षात उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पंचमुखी गणेश जी की बात कर रहे हैं, सप्तमुखी हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे दशमुखी गणेश जी है और वो है शमशान के द्वार पे, उज्जैन के शमशान के द्वार पे। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इतने दिव्य और इतने अद्भुत रूप में है कि वहां भी अगर 5 बुधवार मनोकामना से अगर कोई साधक सेवक जाता है तो उसकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। 5 बुधवार से 6 बुधवार नहीं होता, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहला तर्क। दूसरा तर्क, जो पंचमुखी सप्तमुखी आप ये कह रहे जैसे 10 मुखी, तो 10 मुखी क्यों साहब? तर्क क्या है? 10 मुखी गणेश जी विराजमान क्यों हुए? 10 महादेवियां जो विराजमान है, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धुआंवती, तारा, माता पार्वती का ही रूप है। माता पार्वती का ही कोट रूप में, अवतार रूप में हुई है अपने भक्तों के शत्रुओं का शमन करने के लिए, अपने भक्तों के शत्रु का नाश करने के लिए। और माता पार्वती का सौम्य रूप भी है, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे विश्वांडे इत्यादि। वो तर्क इतना सही है साहब कि जिस प्रकार 10 महाविद्या विराजमान, उसी प्रकार 10मुखी गणेश जी विराजमान। पंचमुखी हनुमान जी और सप्तमुखी हनुमान जी का संदर्भ इतना सा है, यह पंच दिव्य कार्य, पंच दिव्य शक्तियां और पंच उनको दिव्य कार्यों के अधीन किया गया, तो पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। और सप्तमुखी 7 दिव्य कार्यों में पारंगत होने वाले 7 मुखी हनुमान जी विराजमान है। यह तर्क है। गुरु जी, जो आते दिन हैं सूर्य, खास करके सूर्य ग्रहण के बाद, ये कैसे कैसे हर राशि पे जो अपनी दृष्टियां पड़ने वाली हैं, जो 12 राशियों पे किस तरीके से इसका असर पड़ेगा? जैसे देखिए गुरु, साहब, हाँ, जैसे बच्चों के लिए गुरु खास शिक्षा के कारक होंगे। बुद्ध जो खास करके बुद्धि के दाता हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? नवग्रह के अधिपति का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपना अपना दायित्व है, अपनी अपनी एक सीमा है। जिस प्रकार सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, राज्य पक्ष का कारक है, धन वैभव का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, माता का अधिपति है, मंगल राज्य पक्ष का, विवाह का, पराक्रम साहस का अधिपति है, बुद्ध ज्ञान का, विवेक का अधिपति है, गुरु विवाह का अधिपति है, संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुख साधन का अधिपति है। शुक्र दिव्य अद्भुत आकर्षण का अधिपति है, शनि कर्मवान न्यायपी का अधिपति है, राहु केतु आकर्षक रूप से छल कपट के अधिपति है। जैसे के तात तैसे हो जाते हैं। आपका बिंदु प्रश्न यह रहा है साहब कि 22 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 22 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा तर्क सुनिएगा आप। मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण के बाद आने वाला समय अति उत्तम रहेगा। मेष राशि के लिए जातक भाग्य के प्रताप के द्वारा दिव्य पद प्रतिष्ठा, भौतिक साधन, अपनी एक स्पिरिचुअल पावर की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि कार्य पक्ष में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ में कोई दिव्य वाहन सुख की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनते हैं। पुत्र पौत्रादि सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। शत्रु का नाश की स्थिति ये बनते हैं। विवाह में भी सफलता मिलेगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों की इनकम सतमार्ग के द्वारा बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि वालों के लिए यह थोड़ा मध्यम की स्थिति रहेगा। यात्राएं अनेक करवाएगा लेकिन जो पूर्ण से लाभ की स्थितियां नहीं होगी। सिंह राशि वालों की स्थिति पूर्ण रूप से मतलब जॉब पक्ष में अगर कोई है उसका ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है लेकिन ट्रांसफर की स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं और विपरीत बाधाएं भी सामान्य रूप में फेस कर सकती है। कन्या राशि वालों के लिए भी संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुधन उत्तम प्राप्त होगा और विवाह में भी सफलता के बाद
एक दिव्य भाग्योन्नति होगी। तुला राशि वालों के लिए अपना बहुत पराक्रम साहस के बल पे एक सत्मार्ग की ओर जाते हुए जातक अनेक कार्यों को सिद्धि प्राप्त करेगा। वृश्चिक राशि वालों की स्थितियां यह होगी साहब कि बस धन वैभव और कुटुंब सुख बहुत उत्तम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। धनु राशि बहुत विवेक के द्वारा विवाह में सफलता, समझ लो इस 2022 जून 2020 के बाद 2021 समय काल तक विवाह में सफलता प्राप्त हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए यात्राएं अनेक होगी। कुंभ राशि वालों के लिए एक स्थिति अनुकूलता होगी, इनकम की स्थिति बढ़ेगी, स्थिति अनुकूलता होगी। मीन राशि वालों के लिए अनेक प्रकार के अवरोधों की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए अगर वो बृहस्पति देव का दान करें, बृहस्पति देव का आराधना करें तो लाभप्रद की स्थिति होगी। यह 12 राशियों के ऊपर यह दिव्य प्रभाव पड़ेगा ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य ग्रहण होने वाला। इसके पश्चात ज्योतिष की दृष्टि से जो सूर्य ग्रहण होने वाला, उसके पश्चात यह दिव्य प्रभाव संपूर्ण मानवों में 1 वर्ष के लिए देखा जाएगा। गुरुजी, सूर्य ग्रहण के समय जो गर्भवती स्त्री होती हैं उनको क्या क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए? सर्वप्रथम तो बाहर ना निकले, भगवान विष्णु की आराधना करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। पहला मत, क्योंकि सूर्य का जो तेजस्व है वो कोई वहन नहीं कर सकता है, हम जिसे सामान्य मानव के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए अगर यह विपरीत स्थिति पड़ती है तो बहुत अनुकूलता हो सकती है। गर्भधारण महिलाओं का से ये मेरा आग्रह है, इस दिन अपने पति के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना विशेष रूप से करवाएं। पहला मत। और दूसरा मत की स्थितियां, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें उस दिन तो विशेष प्रगति होगी और साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी सरलता से। अगर शिव महात्म्य मंत्र का जाप भी करें तो आपको मतलब गर्भधारण महिला को बिना किसी कष्ट के द्वारा सरलता से संतान की प्राप्ति भी होगी, साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए उस दिन, बहुत उत्तम है पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। गुरुजी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा। अभी आप जानते हैं कि काफी लोगों की नौकरियां जाती रहेंगी, काफी लोगों के पास तकलीफें आने वाली है। आप ऐसा कौन सा दिव्य मंत्र कह सकते हैं जैसे जो व्यवसाय में है, जो नौकरियां करते हैं, वो जपते रहें तो विपदा तो आनी है, वो आनी है, लेकिन उसका असर कम हो जाए? इसके लिए मैं आपको एक अमोघ मंत्र प्रदान करता हूं। यह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का एक दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का प्रताप के द्वारा अगर कोई भी याचक उसके 108 माला भी पूर्ण ध्यान पूर्वक कर लेता है एक दिन में, तो बहुत दिव्य फल की प्राप्ति उसको होगी तुरंत। जॉब पक्ष में स्थिति अनुकूलता होगी, धन प्राप्ति के नए नए अवसर की प्राप्ति होगी, वो नए नए लाभ की स्थितियां उसको दिखेगी। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो घोड़ा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो घोड़ा प्रचोदयात्। यह महालक्ष्मी और विष्णु का दिव्य गायत्री मंत्र छंद के रूप में कहा गया है। इतना सिद्ध, इतने दिव्य मंत्र हैं साहब कि साधक याचक पूर्ण श्रद्धा भाव से करे तो उसको कहीं भी अब जॉब जाएगी, नए जॉब की तलाश में रहेगा तो कुछ भी साहस करेगा, कुछ भी कहीं भी कर्म करेगा, इस मंत्र का जाप करते हुए जाएगा तो उसको वहां से इंटरव्यू फेल नहीं होना। अगर वो कुछ व्यापार का साहस कर रहा है तो व्यापारी पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्थिति उसके अनुसार चलेगी, वो स्थिति के अनुसार नहीं चलेगा साहब, बहुत अंतर है जमीन आसमान का। स्थिति उसके अनुसार चलेगी, वो स्थिति के अनुसार नहीं चलेगा। ये पहला तय। जी गुरुजी, अगर कोई नेट पे इस मंत्र को सर्च करना चाहे
तो किस नाम से सर्च करेंगे इसको? लक्ष्मी विष्णु? नहीं, देखिए नेट पे मुझे जहाँ तक अगर शास्त्र का आप देखेंगे तो उसमें अगर मिल जाएगा तो उत्तम है, लेकिन ये जो मंत्र है ये मंत्र नेट पे आपको मिलेगा नहीं। उसका कारण कैसा है, ये एक जिस प्रकार अपनी दिव्य विद्याएं लुप्त होती जा रही है। जी, आपने जो कहा ये सहस्त्र मंत्र है ना? ये सहस्त्र मंत्र है, जी, तो क्योंकि ये सहस्त्र मंत्र जो है वो आपको नेट पे कहीं पे भी नहीं मिलते, ये मैंने देखा है। और इसकी जो दिव्य प्रभाव है वो काफी काफी ऊंचे होते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है। जी गुरु जी, जैसे आप जैसे शिव भक्त हैं, अगर उनके मुख द्वारा ये मंत्र मिल जाता है तो भक्तों का अति कल्याण होगा। गुरु जी, आप कृपया इस मंत्र को एक और बार थोड़ा धीमी गति से उच्चारण करेंगे? जी जरूर। शिवा, देखिए साहब, यह मंत्र इतना अमोघ है, ऐसा एक दिव्य मंत्र है जिस प्रकार ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जा सकता, शिव का पाशुपात्र निष्फल नहीं जा सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार बगलामुखी एक ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, उनका फल, उनका मंत्र निष्फल नहीं हो सकता। भगवान, आपका उद्देश्य क्या है उसी के अनुसार अपन मंत्र की बात कर रहे हैं। आपने जॉब के पक्ष, व्यवसाय की स्थिति बहुत विचलित हुई कोरोना के बाद। नए लोग, नए हमारे व्यापारी भाई, हमारे भारतीय, हमारे विश्व के अपने तो भारतीय सभी जने यह दिव्य मंत्र की यह मंत्र का जाप करें, नौकरी पक्ष में सफलता मिलेगी, नए नए अवसर की प्राप्ति होगी, लाभ की धन प्राप्ति के नए नए अवसर आएंगे। यह एक अमोघ दिव्य मंत्र है और इस मंत्र के प्रताप के द्वारा विशेष महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और आप कहीं भी किसी के सामने बैठेंगे तो वो अपने वो मोहित रूप में चला है। इस मंत्र को इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। गुप्त विद्या सर्वस्व इंटरनेट थोड़ी है साहब, यहाँ तो गुरुवाणी चलती है। तो इस मंत्र का उच्चारण होगा, मुख्य भूमिका पे आऊंगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वप्रथम स्नान करके, नित्य कर्म पूजा कर आप रुद्राक्ष माला, अगर स्फटिक की माला हो तो अति उत्तम है, तो स्फटिक की माला अति उत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष माला भी आप से भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी और विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। आपके केवल 5 मिनट जाप के स्थिति आपके अनुसार चलेगी। व्यापारी क्या चाहता है कि स्थिति मेरे अनुसार चले ताकि वो लाभ अर्जित कर सके। एक जॉब सेक्टर वाला क्या चाहता है कि मैं धन प्राप्ति की स्थिति करूं उत्तम रूप से, और मैं जहां भी जाऊं वहां मुझे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, कार्य पक्ष में विशेष सफलता प्राप्त हो। इसके लिए आप यह मंत्र दिव्य जाप करें। आपको यह मंत्र तुरंत लाभ देने वाला है, तुरंत फल प्राप्त देने वाला है। आज किया तो आज ही फल दे, इतना अमोघ और शुद्ध मंत्र। गुरुजी, एक और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए अभी आपकी कृपा दृष्टि चाहूंगा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको घुटनों का रोग, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये बहुत अधिक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कोई मंत्र प्रदान कर सकते हैं? इसके बचने के लिए आप देखिए साहब, आपने बात छेड़ी और अपन उस बिंदु पे चले गए। किस बिंदु पे कि इस पीड़ा, इस रोग का की मुख्य बिंदु क्या है, किसके कारण यह हुआ है, बुजुर्ग को भी किसकी स्थिति के द्वारा क्यों हुआ है। अगर वो ये शनि आराधना करें तो उनके लिए यह उत्तम स्थिति हो जाएगी। ओम शाम शिव शुम
या ओम शम शनिचराय नमः का भी जाप करें, शनि ओम शम शनिचराय का मंत्र का जाप करें, देखिए बीजोक्त मंत्र है। पश्चिम दिशा में मुख कर आप भाई कुर्सी पे टेबल पे बैठ के अगर विधि के अनुसार नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बैठ के भी करें, तो भी तुरंत लाभ फल आपको मिलेगा। क्योंकि आपका जो घुटना या पिंडली संबंधी पैर कष्ट हो या फिर पैरों का ऑपरेशन संबंधी कर्म हो, चलने में स्थिति का अनुकूलता हो, हृदय संबंधी रोग की स्थितियां हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, स्नायु नसें संबंधी या वायु सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप इस मंत्र का जाप करें। 100% हमारी गारंटी है, आपका एक मास नहीं होगा, वो आपको ये रोग में काफी हद तक राहत मिलेगी। ओम शम शनिचराय नमः का आप जाप करें, शनि की आराधना करें। आप 30 दिन शनि की आराधना करें, फिर मुझसे एक बार संपर्क कीजिएगा। मैं आपको कुछ और मंत्र में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कुछ दिव्य मंत्र और प्रदान करूंगा, उसके द्वारा आपको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति, मतलब आपका रोग जड़ से नाश हो जाएगा। जरूर गुरु जी, कोशिश करूंगा कि भक्त डायरेक्ट आपसे संपर्क करें। मैं आपका टेलीफोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गुरु जी, यहाँ पर हम लोग